आज हर तरफ हिंदूवादी सरकार है, फिर भी गौवध रुका नहीं। ये बहुत आश्चर्य का विषय है। मुझे लगता है जब तक भारत का हर हिंदू इस जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तब तक गौहत्या रुकेगी नहीं। खड़ा होना पड़ेगा। गौ यदि मां है तो हिंदुओं की है, तो जिम्मेदारी भी हिंदुओं की बनती है कि अपनी मातृ की रक्षा करे। आप सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब तक देखो भारत में 100 करोड़ हिंदू है, अभी भी कितना है? 100 करोड़ है। गाय कितनी होगी? कितनी होगी? 10 करोड़ 20 करोड़ होगी। कितनी होगी? हर हिंदू परिवार यदि एक एक गाय की जिम्मेदारी ले कि हमको, जैसे हमारे 8 परिवार है घर में, एक मेंबर गाय भी है, एक व्यक्ति की रोजाना खर्च कितना होता है? बस एक व्यक्ति और बढ़ाकर समझ लीजिए, उतना ही खर्च गौ माता पर करना है आपको। कहां करें? जहां गौ माता की सेवा होती हो वहां उनसे कहा कि भाई मेरे नाम की एक गैया आप रखिए, इस गैया का खर्च मुझे दे दीजिए। और हां, यदि आपको गाय का दूध पीना है तो बहुत अच्छा तरीका है कि जिस खटाल से, चाहे जहां से आप दूध लेते हैं, उसको गाय खरीद कर दीजिए, देशी गाय खरीद कर दीजिए। ये लो गाय, हमको 1 किलो या 2 किलो दूध देना, उस दूध का पैसा मैं दूंगा, फ्री में नहीं लेना। उस दूध का पैसा मैं दूंगा, बस शर्त यही है कि दूध हमें शुद्ध देना। देसी गाय खरीद कर उसको दे दीजिए। गौ के पालन का पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप दूध पैसा देकर लेंगे और दूध भी आपको प्राप्त होगा। यह तरीका भी बहुत अच्छा रहेगा। जहां से आपको दूध प्राप्त होता है, बीच बीच में फ्री में अपनी ओर से चारा उनको दीजिए। लो 1 बोरी चोकर लो मेरी तरफ से, 1 बोरा ये पालक ले लो, ये सब्जियां ले जाओ। तो उस व्यक्ति के मन में बड़ी श्रद्धा जगेगी कि कोई तो है जो गौ माता की खबर लेता है, ध्यान रखता है। आप सबको पता है गौ माता को पालना आसान नहीं है। यदि दूध के कीमत पर गौ माता का पालन होगा तो नहीं पोसाएगा। क्योंकि जर्सी गैया देगी 20 लीटर दूध और देसी गैया देगी 5 लीटर दूध। भैंस देगी 10 लीटर दूध, लेकिन भैंस पूरे 11 महीना दूध देती है और गाय केवल 4-5 महीना दूध देती है। उनको नहीं पोषाता है। जब आप अपनी तरफ से योगदान करेंगे तभी गौ पालन करने वाले गौ पालन करेंगे और आपको शुद्ध दूध प्रदान करेंगे। यह सोच कर चलना होगा कि हम एक गाय की सेवा कर रहे हैं। आज पूज्य श्री देवराहा बाबा का नाम सुना आपने? उन्होंने कहा था जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। इसलिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है गौ माता के लिए रोज माला भी करिए। भगवान नाम का प्रभाव होगा तो अवश्य ही गौ माता की रक्षा भी हो जाएगी। कुछ तो करना होगा आपको, तब होगा। अभी भारत के संतों ने प्रतिज्ञा किया है कि इसी वर्ष गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके रहेंगे।
जगह जगह से, हर तहसीलों से फॉर्म भरा गया है। आपके यहाँ आया था कि नहीं? फॉर्म आया था? गौ सम्मान आवाहन हुआ या नहीं हुआ? हर तहसीलों में। यदि नहीं हुआ है तो आप पता करना और आप भी अपनी तरफ से एप्लीकेशन देना। भक्तवत्सल भगवान की। युधिष्ठिर के, परीक्षित के राज्य में गौ माता को कष्ट नहीं हुआ, लेकिन कलयुग में कष्ट हो रहा है। हम आपको वचन देकर कहते हैं, जिस दिन भारत में गौहत्या बंद हो जाएगी, गौ माता का आदर होने लगेगा, उस दिन भारत में कलयुग नहीं सतयुग की स्थापना हो जाएगी। फिर से एक बार भक्ति का वातावरण बन जाएगा। गौ आधारित कृषि होनी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में गौ माता से बहुत योगदान मिलता है। प्रत्येक वर्ष 12 लाख करोड़ गौ माता के दूध से आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गौ माता का बहुत योगदान है, इसको समझा जाना चाहिए। जय जय श्री राधे।